वेस्ट मटेरियल से जितने भी वेस्ट है वो वेस्ट मटेरियल हमारे मशीन में आती है। हमारे मशीन से इसके अंदर आती है। यहाँ के इसके अंदर में जो कंप्यूटर के अंदर में ब्लेड लगी हुई है और एक व्हील लगा हुआ फ्लाई व्हील, वो ब्लेड उसको कटिंग करके छोटे छोटे एकदम भूसा जैसे बना देती है। एग्लो बोलते हैं उसको, हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में एग्लो बोलते हैं उसको। एग्लो बना के वो मशीन में फीड होती है। फीड होके फिर यहाँ से प्रोसेस एक्सट्रूड होके यहाँ से आगे में आके यहाँ से दाना बनता है। इसको बोलते हैं वाटर डाइफेस कटर। यहाँ पर ये जो है इसे बोलते हैं वाटर डाइफेस कटर। इसके अंदर में जो मटेरियल जो यहाँ से जो मेल्ट होके जो निकलता है वो डायरेक्ट डाइफेस कटर में आके कटिंग होके यहाँ से ड्रायर है, वो ड्राइंग होके वहाँ से इसके थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट आपको, इसे बोलते हैं डीवाटरिंग यूनिट। यहाँ से जो मटेरियल कटिंग हुआ है ये विथ आप देखिए पानी के साथ में पानी ले जाता है। इस तरीके से ये पानी के साथ जाता है। ये पानी के साथ में कटिंग होता है और इसको बोलते हैं ड्राइंग यूनिट, डीवाटरिंग यूनिट बोलते हैं इसे। यहाँ से पूरे माल को पानी को सेपरेट कर देता है और दाने। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी प्लास्टेशिया 2022 स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज़, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। इसी तरह से आज आ गए हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो वेस्ट मटेरियल को रिसाइकलिंग मशीनरीज बनाती है, उनके बारे में देखने वाले हैं। और साथ ही आप कैसे इनसे बिजनेस कर सकते हो, कैसे आप प्लांट लगा सकते हो, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अगर इस इंडस्ट्री से आप जुड़े हो या जुड़ना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हेलो सर, कैसे हो? आई एम फाइन। एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं सर अपना? मेरा नाम है विपुल विश्वास और मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ। हमारी बेसिकली मशीन भी बॉम्बे की है। बॉम्बे विरार में हम लोग का फैक्ट्री है और हम लोग पिछले 35-40 साल से मशीन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जितने भी रिसाइकलिंग वेस्ट है वो रिसाइकलिंग के मशीन बनाते हैं हम लोग। और ये हम लोगों का दिल्ली में करीबन 10वां या 12वां एग्जीबिशन होगा। इसके पहले भी हम लोग बहुत बार दिल्ली में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो सर ये कंपनी के बारे में, और कंपनी का क्या नाम हुआ ऊपर? हमारा कंपनी का नाम है सर KBM एक्सट्रूजन मशीन। हम लोग एक्सट्रूजन मशीन बनाते हैं जो कि रिसाइकलिंग जितने भी आपके वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल को, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वेस्ट मटेरियल का ग्रैन्यूल्स तैयार करते हैं हम लोग। और एक्चुअली हम लोग मशीन बनाते हैं तो वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वेस्ट मटेरियल का रॉ मटेरियल बनाने के लिए काम आता है। ये मशीन से जो माल निकलता है वो जैसे कि इंजेक्शन मोल्डिंग हो गया या ब्लो मोल्डिंग हो गया, जो इनको जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो हमारे मशीन से निकल के जाती है उनको, और उसी से फिर आगे का प्रोसेस होता है उनका। तो ये आप सर कंप्लीट मशीन मैन्युफैक्चर करते हो? जी, हम लोग कंप्लीट मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सर एक फंक्शनलिटी के बारे में समझा सकते हैं सर? जी, ये है रिसाइकलिंग मशीन। एक्चुअली यहाँ से ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मशीन का फीडिंग सेक्शन है, कन्वेयर सेक्शन बोलते हैं इसको। यहाँ से माल कंपैक्टर के अंदर, ये जो मशीन दिख रही है आपको ये वाला, इसे कंपैक्टर बोलते हैं। इस कंपैक्टर के अंदर में मशीन में पूरा मटेरियल जाता है। इस टाइप का ये रॉ मटेरियल होता है, ये इस टाइप का वेस्ट मटेरियल होता है। ये जो रोड में हम लोग इसके रैपर्स होता है, जो साबुन के रैपर्स या कुरकुरे के रैपर्स, ये जितने भी रैपर्स हम लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं एक्चुअली। हाँ, सड़कों में फेंक देते हैं। उसी चीज़ को हम लोग हमारे मशीन में डाल के हम उसका वापस रीयूज़ कैसे कर सकते हैं ताकि पर्यावरण को साफ़ सुथरा रख सकें, हम लोगों का शहर साफ रहे। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हम लोग का मशीन का। ये वेस्ट मटेरियल जितने भी वेस्ट है ये हमारे मशीन में जाती है और मशीन से फिर वेस्ट मटेरियल से जितने भी वेस्ट है वो वेस्ट मटेरियल हमारे मशीन में आती है। हमारे मशीन से इसके अंदर आती है। यहाँ के इसके अंदर में जो कंप्यूटर के अंदर में ब्लेड लगी हुई है और एक व्हील लगा हुआ फ्लाई व्हील, वो ब्लेड उसको कटिंग करके छोटे छोटे एकदम भूसा जैसे बना देती है। एग्लो बोलते हैं उसको, हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में एग्लो बोलते हैं उसको। एग्लो बना के वो मशीन में फीड होती है। फीड होके फिर यहाँ से प्रोसेस एक्सट्रूड होके यहाँ से आगे में आके यहाँ से दाना बनता है। इसको बोलते हैं वाटर डाइफेस कटर। यहाँ पर
ये जो है इसे बोलते हैं वाटर डाइफेस कटर। इसके अंदर में जो मटेरियल जो यहाँ से जो मेल्ट होके जो निकलता है वो डायरेक्ट डाइफेस कटर में आके कटिंग होके यहाँ से ड्रायर है वो ड्राइंग होके वहाँ से इसके थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट आपको इसे बोलते हैं डीवाटरिंग यूनिट। यहाँ से जो मटेरियल कटिंग हुआ है ये विथ आप देखिए पानी के साथ में पानी ले जाता है इस तरीके से ये पानी के साथ जाता है। ये पानी के साथ में कटिंग होता है और इसको बोलते हैं ड्राइंग यूनिट, डीवाटरिंग यूनिट बोलते हैं इसे। यहाँ से पूरे माल को पानी को सेपरेट कर देता है और दाने को यहाँ से लेके ये ड्राई करके आपको सीधा यहाँ रॉ मटेरियल के तौर पर आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल के तौर पे मिलता है सर। तो ये रॉ मटेरियल आ गया। ये रॉ मटेरियल हो गया। यही रॉ मटेरियल वापस हम लोग जो मशीन में डालते हैं, जैसे कि आपका इंजेक्शन मोल्डिंग ब्लो मोल्डिंग में जो जाता है, हम लोग के घर में जो फर्नीचर यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक के चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे प्लास्टिक के मग्गा हो गया, ग्लास हो गया, या घर में आप देखेंगे तो सबके घर में 75% प्लास्टिक ही होता है। हर चीज़ में आपको प्लास्टिक मिल जाएगा। वो सभी प्लास्टिक के जो नए गुड्स बनते हैं वो इसी मटेरियल से बनता है। तो सर ये हमने प्लास्टिक को सड़कों पे फेंक दिया, सड़कों पे फेंक दिया। अब ये आपका काम है, आपने यहाँ पर मशीन बनाया और इसमें वो प्लास्टिक मटेरियल आया और उसको आपने इस तरह के दाने में बदल दिया। दाने में बदल दिए। हाँ और यही दाना वापस आपको जो नया चीज़ नया प्रोडक्ट जो बनता है, इसी दाने से वापस नया प्रोडक्ट बनता है। अच्छा। जो कि हम लोग वापस घर में यूज़ करते हैं वो चीज़ को। तो ये रहा कि भाई साहब अभी जैसा ज़माना आ गया कि सर रिसाइकलिंग पे हर कोई जोर दे रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल हर जगह ऐसे अंबार पड़ा हुआ है। अंबार पड़ा हुआ है। लोग बोलते हैं, मोदी जी बोलता है कि अरे प्लास्टिक जो बैन कर रहे थे, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन किया है, लेकिन प्लास्टिक आप देखिए प्लास्टिक कभी बैन नहीं हो सकती है। ये प्लास्टिक अगर बैन हो जाएगा तो सारे चीज़ बंद हो जाएगी। कुछ भी नहीं होने वाला है, सारे चीज़ प्लास्टिक के बने हुए हैं। इवन हम लोग जो कपड़े भी पहनते हैं ना, ये भी प्लास्टिक के है। हम लोग इसको बोलते हैं पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर भी प्लास्टिक ही है। हम लोग का जो क्लॉथ होता है वो भी प्लास्टिक का होता है। लोग बोलते हैं पॉलिएस्टर का है, नायलॉन का है, यूज़ तो करते हैं नायलॉन और ये है, लेकिन एक्चुअली वो है प्लास्टिक का ही। तो सर जैसे अगर ये तो हमने मशीन देख लिया, अगर किसी को इस इंडस्ट्री में आना है, किसी को बिठाना है, तो क्या खर्च पड़ जाएगा सर? सर देखिए, अगर किसी एक छोटे से छोटा जो ये होता है, अगर किसी को प्लांट लगाना हो तो वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हम लोग उसको बहुत KBM की तरफ से उनको कॉपरेशन अच्छा मिलेगा और हम लोग ट्राई करेंगे कि नए कस्टमर को बहुत ही चीप और अच्छा प्रोडक्ट मिले और वो आगे जाके तरक्की करे। हम लोग उनको पूरा सहायता करते हैं ऐसे। तो इसका प्लांट का कॉस्ट वैसे तो देखा जाए तो इसका आउटपुट के ऊपर डिपेंड होता है। आपको कितना किलो घंटे का चाहिए होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो अगर किसी को छोटे मशीन से चालू करना हो तो इसके सबसे छोटी मशीन जो हम लोग का आती है वो 100 किलो घंटे का आता है। 100 kg पर आवर का 100 किलो 1 घंटे में दाना निकालेगी। तो वो भी मशीन आती है, वो सबसे सस्ती मशीन होती है। और मैक्सिमम भी हम लोग बनाते हैं 1 टन तक के बनाते हैं। 100 किलो से लेके 1000 किलो तक का घंटे का मशीन हम लोग बनाते हैं। तो सर अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है, क्या खर्च पड़ जाएगा? सर इसमें अगर आपको नया स्टार्ट करना हो तो नया स्टार्ट करने के लिए आपको करीबन एक मशीन के पीछे में नहीं तो भी एक छोटी मशीन भी अगर आप लगाना चाहो तो 30 से 40 लाख के अंदर में आपको मशीन आ जाती है। ये तो सर अगर मान लो हमने 30 से 40 लाख लगा दिया तो क्या फ्यूचर क्या होने वाला है? प्रॉफिट मार्जिन कैसा रहता है? प्रॉफिट मार्जिन में सर इसमें देखिए प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता है, ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा रिसाइकलिंग में प्रॉफिट मार्जिन होता है। आगे का जमाना आने वाला क्योंकि ये जो आने वाला रिसाइकलिंग, ये जो दाना आपको दिख रहा है, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद में ये करीबन किलो में आपको 1 किलो के पीछे प्रोसेस में आपको 10 से 12 रुपये 15 रुपये खर्चा आता है। 1 किलो में 10 से 15 रुपये खर्चा आता है। वही रॉ मटेरियल जब आप बाज़ार में बेच रहे हो तो उस समय में 1 किलो के पीछे में आपको 40 रुपये 45 रुपये 50 रुपये भी मिल जाता है। तो मतलब आपको डबल से भी ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो काफ़ी भविष्य बढ़िया है इसमें, बहुत बढ़िया है। और रिसाइकलिंग सबको लगाना चाहिए। रिसाइकलिंग से पर्यावरण स्वच्छ होता है, रिसाइकलिंग से देश स्वच्छ होता है और स्वच्छ भारत तैयार हो सकता है।
तो ये तो रहा कि सर जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं और अगर कोई इंडस्ट्री बिठाना चाह रहा है तो उनके लिए आपका लास्ट वर्ड क्या होगा? लास्ट वर्ड ये है, देखिए रिसाइकलिंग लगा के हम सबको मतलब पर्यावरण को सहायता कर ही रहे हैं, प्लस अपने आप को भी सहायता कर रहे हैं, खुद को भी ये कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अभी देखिए प्लास्टिक के बगैर कुछ बनता नहीं है, और प्लास्टिक ऐसा चीज़ है जो पिघलता भी नहीं है, ख़राब भी नहीं होती है। तो हम लोग अगर उसको यूज़ करेंगे अपने ज़िंदगी में, और हमारे ज़िंदगी में चारों ओर तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, तो मेरा यही रहेगा कि आप लोग रिसाइकलिंग प्लांट लगाओ और रिसाइकलिंग लगा के पर्यावरण को स्वच्छ करो, देश को स्वच्छ करो और तरक्की की तरफ आगे बढ़ो। सर आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट से कार्ड दिखा दीजिए। www.kbm-mail.com, इसमें से आपको मिल जाएगा। आप KBM के वेबसाइट में जाएंगे तो KBM extrusion.com में जाएंगे। इसमें आपको वेबसाइट में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। किसी कस्टमर को अगर चाहिए है, अगर उनको ज़रूरत है तो हमसे कांटेक्ट करें, हमसे ये करें तो हम लोग उनको पूरा सहायता करेंगे। ठीक है, आप इसके पीछे में सारे डिटेल्स दिया हुआ है, आप ये डिटेल्स में फॉलो करेंगे। ये डिटेल्स में आपको सारे कंपनी के ये बारे में बैकग्राउंड, कंपनी के डिटेल्स, उसका सार आपको जो भी सहायता चाहिए यहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए सर, थैंक यू सर। थैंक यू।